नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 जीव विज्ञान बायोलॉजी एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो 16 अप्रैल 2022 को जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आए, उन प्रश्नों का क्या उत्तर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमने जो मॉडल पेपर बनाया बोर्ड एग्जाम से पहले, हमारे मॉडल पेपर से कितने प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम आए, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा प्रश्न पत्र आया था बोर्ड एग्जाम 2022 का, उस 22 का जो प्रश्न पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से आए, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम पेपर की बात करते हैं, इसके अंदर सेक्शन ए है और सेक्शन ए के अंदर क्या गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो सबसे इसका जो पहला प्रश्न था हमारा, जिसके अंदर है मनुष्य के अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर वो बे आएगा 23 लिखना में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिपूर्ण पोष पाया जाता है, तो इसका करेक्ट जो आंसर वो ए होगा चुकंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, कौन से आनुवंशिक विकार में एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव हो जाता है और लिंग क्रोमोसोम में एक्स हो जाते हैं, तो इसमें कौन इसके अंदर विकार लिखेंगे, तो उसके अंदर दे लिखना पड़ेगा, टर्नर सिंड्रोम इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार है, तो प्यूरिन जो नाइट्रोजन क्षार है वो होता है एडेनिन होता है, जो इसका सही आंसर है बे। साइटोसिन दे रखा है, यूरेसिल दे रखा है, थाइमिन दे रखा, तो इसका सही आंसर बे आएगा, एडेनिन आएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाथी पांव रोग कारक है, तो हाथी पांव जो रोग है उसका कारक क्या है, रोग कारक है, तो इसका सही आंसर इसमें अमीबा दे रखा है, एस्केरिस दे रखा है, प्लाज्मोडियम दे रखा है और फाइलेरी टाइट कृमि दे रखा है, तो सही आंसर इसका सही आएगा, जिसका नाम है फाइलेरी आई कृमि होता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, किसी कोशिका से पूर्ण पादप उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं, आंसर इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सूक्ष्म प्रवर्धन, कायिक संकरण और संकरण और पूर्ण सशक्ता, तो इसका सही आंसर आएगा दे पूर्ण सशक्ता, इसका आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, कौन से ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण से हो जाती है, तो विडाल का टेस्ट कौन सी डिजीज में किया जाता है, तो इसकी पुष्टि करने के लिए, तो इसका जो आंसर दे रखा है, तो सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन दे रखा हमारे पास मलेरिया, डेंगू, कोरोना, इसका दे टाइफाइड, तो टाइफाइड के अंदर विडाल परीक्षण से पुष्टि होती है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, खाद्य श्रृंखला में हरे पादपों का स्तर होता है, इसका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बे है प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन सी है द्वितीयक उत्पादक और ऑप्शन दे अपघटक, तो इसका सही आंसर होगा जो खाद्य श्रृंखला में हरे पादपों का जो स्तर होगा वो उत्पादक होगा, आंसर होगा ए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन जीन क्राई कपास में मुकुल कृमि को नियंत्रित करता है, तो इसका सही आंसर होगा दे, जिसके अंदर फर्स्ट एसी तथा सेकंड एबी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, फिल द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन है, एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है तो वह कहलाता है अंत्य प्रजनन, क्या कहलाता है, अंत्य प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, बीटी जीव विष जीवाणु से निर्मित होता है, जिसका नाम होता है बेसिलस यूरोजेनेसिस, जो नाम होता है वो इसका है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति में मिलता है तो इस डीएनए को कहते हैं बहुरूपता, क्या कहते हैं, बहुरूपता कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, एक जाति के विलुप्त होने पर उस पर आधारित दूसरे जंतु और पादप जातियों भी अनिवार्य रूप से विलुप्त होने लगती है, कहलाता है, उसका सही है आपका से विलुप्तता कहलाती है, क्या कहलाती है, से विलुप्तता। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए, और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हमारे मॉडल पेपर से एक क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर हमने लिखा जैव प्रौद्योगिकी 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र बताइए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपको मैंने परिभाषा याद करने के लिए कहा था। अगला जो क्वेश्चन था, माता से ए फर्स्ट ए अलील से आई अलील प्राप्त करने वाली संतति का रुधिर बर्ड कौन सा होगा, तो इसका आंसर आएगा ए, कौन सा ग्रुप होगा, ए। अगला जो बायोपायरेसी की परिभाषा लिखी है, क्वेश्चन नंबर जो 4 आया था इसका, वर्णतंत्रता में व्यक्ति कौन से रंग में भेद नहीं कर पाता था, हरा और लाल होता है, जैसे मैंने पढ़ाया था। और ये क्वेश्चन रिलेटेड था आपके मेंडलीय विकार क्या होते हैं और प्रमुख मेंडलीय विकारों के नाम लिखिए, किसी एक विकार का प्रतीकात्मक वंशावली विश्लेषण कर आगे, इससे संबंधित क्वेश्चन था जो आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। अगला जो क्वेश्चन आया था आपके सेज प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा से संबंधित मैंने आपको बताया था, जब ये डेफिनेशन की थी प्रतिरक्षा एंटीजन और एंटीबॉडी, तो मैंने आपको सेज प्रतिरक्षा की परिभाषा के बारे में जिक्र किया था, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यह भी बोर्ड एग्जाम आया था। आनुवंशिकता रूपांतरित जीवों को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, समुद्र में जैव मात्रा भार के पिरामिड किस प्रकार के होते हैं, उल्टा पिरामिड होता है।
हमने चर्चा की थी। अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 22 संशोधन करने। अब क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी की बात करते हैं और सेक्शन बी के अंदर मैंने आपको बताया था कि इन 3 गर्भ निरोधक संसाधनों के नाम बताइए, जिसके अंदर ये रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था हमारा, जिसमें कॉपर टी की हमने बात की थी। तो कॉपर टी है, निरोध है, तो इन सब से और जो पिल्स होती है गर्भ निरोध, उनसे आप गर्भ निरोधक संसाधन से संबंधित क्वेश्चन आया था। अगला जो क्वेश्चन आता है जीन बायोलॉजिस्टिक क्या होता है, इसका उपयोग लिखिए। मधुमक्खी पालन के 3 महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप पशु प्रजनन क्या है, पशु प्रजनन के 2 उपाय लिखिए, उद्देश्य समझाइए। अच्छी नस्ल सुधार करना, उत्पादन बढ़ाना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था ये। अगला जो जनसंख्या वृद्धि विस्फोट का कारण बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन था, किस प्रकार जनसंख्या विस्फोट होता है, जनसंख्या अनादून जो वृद्धि होती है उसके बारे में चर्चा करनी थी। सेवा क्लोनिंग से आवश्यक विशेषता समझे। अच्छा, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित किसी एक उपयोग लिखिए। तो ये जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन आया था, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। अगला जो क्वेश्चन था आनुवंशिक रूपांतरित पौधों के उत्पादन में 2 लाभ लिखिए, किसी आनुवंशिक रूपांतरित पौधा का उदाहरण दीजिए। जैव विविधता की सटीक का एक कारण लिखिए। जो जैव विविधता हमने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर बहुता से जैव विविधता पाई थे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, अगर आप पढ़ के जाता आराम से कर लेते। क्वेश्चन नंबर 13 ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है, इसको भी समझाना। ऊर्जा पिरामिड के बारे में चर्चा की थी। अच्छा, पारजीवी तंतु की जैविक उत्पाद में क्या भूमिका है और जैव विविधता के जातीय क्षेत्र संबंध प्रतिरूप को परिभाषित कीजिए, यह भी हमारे जैव विविधता से संबंधित क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, जिसके अंदर हमारे जो मॉडल पेपर से अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए थे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 18 था सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर दीजिए, उदाहरण से समझाइए। यह जो क्वेश्चन सेम जो आया गया था हमारे मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 24 था, जिसके अंदर हमने लिखा था सक्रिय प्रतिरक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर दीजिए, उदाहरण से। यह 3 अंकों का क्वेश्चन आया था जो हमारे मॉडल पेपर से रिलेटेड था। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 अंक का जो क्वेश्चन आया था सेक्शन डी के अंदर, पादप भ्रूण की संरचना का वर्णन कीजिए। एक द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। यह जो क्वेश्चन नंबर हमारा था क्वेश्चन नंबर 23 जो 4 अंकों का था, द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास को समझाइए और भ्रूण के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के नामांकित चित्र बनाइए। 4 अंकों का क्वेश्चन आया था जो हमारे मॉडल पेपर से रिलेटेड था। ये मॉडल पेपर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ गए थे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आया था हमारे मॉडल पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था अनुलेखन को परिभाषित कीजिए, 4 अंकों का क्वेश्चन था। यह भी हमारे मॉडल पेपर से आया था। क्वेश्चन नंबर अगला जो 4 अंकों का जो क्वेश्चन था, द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना के विषय प्रमुख विशेषता बताइए। द्विकुंडलीय डीएनए का नामांकित चित्र बने, ये भी हमारे मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 था, जो बोर्ड एग्जाम आपके 4 अंकों का क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन जो हमने लिखा था डीएनए को परिभाषित कीजिए और द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना की विशेषता और नामांकित चित्र बने, ये सेम क्वेश्चन आ गया था, 4 अंकों का क्वेश्चन। तो इस प्रकार जो आज का जो पेपर आया था, इस पेपर के अंदर जो हमने मॉडल पेपर बनाए, उस मॉडल पेपर के अंदर जो 4-4 अंकों के 3 क्वेश्चन, एक 3 अंकों का क्वेश्चन और 1.5 अंकों के 3-4 क्वेश्चन आए थे। टोटल 20 से 22 अंकों के क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर सिलेक्टेड हुए थे। अगर आप ये मॉडल पेपर पर जाते तो आराम से इस रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, उससे रिलेटेड आप आराम से कर सकते थे। हमने क्वेश्चन पर्सन को सोल्व किया, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को जो हमने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन थे उनके सारे आंसर बताइए, रिक्त स्थान के संबंधित आंसर बताइए, और जो मॉडल पेपर के जो अंकों के क्वेश्चन थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारे मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 आगे आपके, जिसके अंदर 4 अंकों का क्वेश्चन था द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना की विशेषता। इसके अलावा जैव प्रक्रिया, अच्छा कॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था, जिसके अंदर हमें गर्भ निरोधक के उपाय संसाधन पूछे थे। तो अगर कॉपर्टी से संबंधित आप पढ़ गए तो आराम से 1 नंबर ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता। इससे जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हमारे क्वेश्चन नंबर 2 आए थे, 10वां और 3रा 2 संबंधित क्वेश्चन इससे थे। परिभाषित प्रतिरक्षा से संबंधित क्वेश्चन आया था। अगला पॉलीमरेज से नहीं था। अपूर्ण प्रभाविता से संबंधित क्वेश्चन था, जो अगर आप अपूर्ण प्रभाविता उससे प्रभाविता पढ़ जाते आराम से ये क्वेश्चन कर लेते थे। 3 अंकों का क्वेश्चन था। आनुवंशिक कूट से नहीं था, ये नहीं था। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जिसमें हमने पढ़ा था जैव विविधता, और जैव विविधता से संबंधित 2 क्वेश्चन आए थे, 12 क्वेश्चन नंबर 12 और 15, ये भी 1.5 अंकों का क्वेश्चन थे। अगर ये आप पढ़ के जाता था आराम से इसे रिकॉर्डिंग आप कर लेते। अगर उभयलिंगी से नहीं था, हमारा फिनाइल कीटोनेट से नहीं था, अपश्य से नहीं था। अनुलेखन से संबंधित क्वेश्चन आया था, 4 अंकों का क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। डीएनए के बारे में इसमें लिखना था, किस प्रकार नामांकित चित्र के द्वारा चर्चा करनी। प्रकनली से संबंधित क्वेश्चन नहीं था। अगला जो क्वेश्चन योर संचारित रोग किसे कहते हैं, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं था। भूमंडल से नहीं था। परितंत्र में जैव विविधता का मैंने कहा 2-3 क्वेश्चन आए थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगर आप आराम से पढ़ के जाते तो दोनों क्वेश्चन आप इजी वे में सोल्व कर लेते। मेंडलीय विकार से संबंधित क्वेश्चन आया था, वर्ण अंधता का, जिसके अंदर रंगों में भेद नहीं कर पाता था, जिसमें हरा और लाल लिखा था। अगला जो क्वेश्चन था हिमोफीलिया रोग से संबंधित नहीं आता, अनुलेखन वाला आ ही गया, तो इसके अंदर अनुलेखन के पहले परिभाषा लिख दी, इनसे संबंधित क्वेश्चन नहीं था। प्रोस्टा मोनेरा नहीं था। द्विबीजपत्री से सेम क्वेश्चन 4 अंक आ गया था, और एक क्वेश्चन आपका सक्रिय से यह संबंधित क्वेश्चन आ गया था। इस प्रकार जो रिलेटेड क्वेश्चन आए थे वो कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 और 11। कहने का अभिप्राय जो 9 या 10 क्वेश्चन जनरली हम देखें तो हमारे मॉडल पेपर में से 10 क्वेश्चन आ गए थे, 25 का मॉडल पेपर बनाया था और 10 क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए थे, जिसके अंदर जो 4 अंकों के क्वेश्चन थे, तीन अंक तो हमारे 4 अंकों वाले आ गए थे प्रश्न आपके, 12 अंकों का यह था, 3 अंकों के 2 क्वेश्चन आ गए थे, 6 अंकों का यह था और 1.5 अंकों के 3 प्रश्न आए थे, 4.5 अंकों का यह था। इस टोटल मिलाकर 18 और 22-23 अंकों के लमसम ये आपके क्वेश्चन थे। इसके अलावा इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे एक नंबर के, जैसे मान लो ये आपके ये जैसे क्वेश्चन था आपके असरदार गर्भ निरोधक अंदर, ये 1.5 अंक का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 1 अंक का क्वेश्चन था। इस प्रकार जो हमने मॉडल पेपर बनाया था और मॉडल पेपर का अकॉर्डिंग जो जीव विज्ञान का पेपर हुआ था, उस जीव विज्ञान के पेपर में अमूमन 24 या 25 नंबरों के क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से सिलेक्टेड थे। अगर आप मॉडल पेपर अच्छे से याद करके जाते तो आराम से 24-25 प्रश्नों का आप कर लेते। 56 अंकों का पेपर था। जो हमने जो मॉडल पेपर बनाया था वो 35 अंकों से संबंधित मॉडल पेपर बनाया था, जिसके अंदर हमने ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और रिक्त स्थान और 1 अंक शब्दों वाले क्वेश्चनों को इसका चयन नहीं किया था। हमारा जो मॉडल पेपर 4 से 15 1.5 अंकों वाला और फिर 16-18 3 अंकों वाला और 19-20 ये 4 अंकों वाले क्वेश्चन संबंधित ये मॉडल पेपर बनाया था। 35 अंकों के मॉडल पेपर से थोड़े हमारे 24 अंकों के क्वेश्चन आए गए थे, जिसके अंदर आपके अथवा के अंदर एक 4 अंक का क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार जो मॉडल पेपर बना था उस मॉडल पेपर के अनुसार अमूमन 10 प्रश्नों का चयन हुआ था और इस प्रकार अगर आप पढ़ के जाता तो आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लेते। धन्यवाद।